दोस्तों नमस्ते, मैं अभिषेक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मेरा जो आज का विषय है वो भारतीय इतिहास के महान राजा, पराक्रमी राजा, शूरवीर राजा महाराज पृथ्वीराज चौहान जी पर आधारित है। आज महाराज पृथ्वीराज जी की जयंती पे हम सब मिलकर आइए उन्हें नमन करते हैं। शत शत नमन। महाराज पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म महाराज सोमेश्वर महारानी कपूरा देवी के घर हुआ था। महाराज सोमेश्वर को 12 वर्षों के पश्चात पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। महाराज पृथ्वीराज चौहान बाल अवस्था से ही महान पराक्रमी शूरवीर बालक थे। उन्होंने बाल अवस्था में ही शेर से लड़के उसके जबड़ों को पकड़कर चीर के उसे मार गिराया था। बाल अवस्था में ही वो तरह तरह की युद्ध नीति, तलवारबाजी, युद्ध कलाएं में उन्होंने महारत हासिल की और जो सबसे बड़ी उनकी एक कला थी वो थी शब्द भेदी बाण मारना। दोस्तों, महाराज पृथ्वीराज चौहान जी जब तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी से लड़े थे, उस समय महाराज पृथ्वीराज चौहान जी की सेना में 3 लाख सैनिक, 300 से अधिक हाथी और कई घुड़सवार सम्मिलित थे। वो घुड़सवार हर तरह की युद्ध कला में निपुण थे। मोहम्मद गौरी तुर्की घोड़ों पर बैठकर आया, बड़ी विशालकाय सेना लेकर, परंतु वीर राजपूत सेना जिस तरह से उस पर टूट पड़ी, उन्हें गाजर मूलियों की तरह चीरती गई। इस तरह मोहम्मद गौरी लहूलुहान होकर किसी तरह अपने प्राण बचाकर भागने में समर्थ हो पाया, परंतु वो फिर आक्रमण किया। इस तरह से हर बार वो महाराज पृथ्वीराज चौहान जी के समक्ष लड़ने आता, हर बार पराजित होता और उनके घुटनों में गिरकर माफ़ी मांग लेता। हम सब ये सोचते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी ने क्यों उसे 17 बार माफ़ किया। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि राजपूतों का एक उसूल होता था कि वो निहत्थे पे वार नहीं करेंगे और एक वीर राजपूत कभी भी दुश्मन को निहत्था करके नहीं मारता था। और ये बात मोहम्मद गौरी बार बार उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांग लेता और पृथ्वीराज चौहान जी उसे हर समय माफ़ कर देते। पृथ्वीराज चौहान जी ने महारानी संयोगिता से भागकर विवाह किया था, जिसका मलाल उसके पिता कन्नौज के राजा जयचंद को हमेशा रहा। जयचंद ही अंत में 17 बार लड़ने के पश्चात मोहम्मद गौरी से हाथ मिलाया। उसने मोहम्मद गौरी से हाथ मिलाने के पश्चात वीर राजपूतों के साथ जिस तरह का धोखा किया वो हम सब ने इतिहास में पढ़ा है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बट आपको बताऊँगा। इस तरह से 18वीं बार किसी तरह से मोहम्मद गौरी ने महान राजा पृथ्वीराज चौहान और उनके राजकवि चंदबरदाई को बंदी बना लिया। इन दोनों को बंदी बनाने के पश्चात मोहम्मद गौरी उन्हें अपने महल में ले जाने के पश्चात उन्हें कारावास में डाला। उनके ऊपर कई यातनाएं की गई, तरह तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया, परंतु महाराज पृथ्वीराज चौहान ने अपनी आंखें ना झुकाई। जब ये देख के मोहम्मद गौरी पूरी तरह से खिसिया गया और उसने कहा कि अपनी आंखें नीचे करो, परंतु महाराज पृथ्वीराज चौहान ने उसे जिस उत्तर में जवाब दिया, ये सुन के उसका पूरा दरबार हिल गया। उन्होंने कहा, राजपूत की आंखें तभी झुकती है जब वो मृत्यु पे सम्मिलित हो जाता है। सो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का ये शब्द सुनते ही मोहम्मद गौरी गुस्से में तिलमिला उठा और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि गर्म लोहे की सलियों से महाराज पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी जाए। दोस्तों, इस तरह की क्रूरता और नीचता की हद की मोहम्मद गौरी ने, परंतु पृथ्वीराज चौहान महाराज टस से मस न हुए। इस तरह कई दिनों दिन उनके ऊपर यातनाएं उन्हें प्रताड़ित करते गए। एक दिन मोहम्मद गौरी ने अपने दरबार में तीरंदाजी का खेल रखा। तरह तरह के राजाओं को बुलाया गया। किसी तरह महाराज पृथ्वीराज चौहान ने अपने राजकवि चंदबरदाई जी से कहा कि मुझे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है। उनके राजकवि, उन्हें प्यार से चांद भी कहा जाता था, चांद जी ने किसी तरह मोहम्मद गौरी से संवाद किया और इस प्रतियोगिता में महाराज पृथ्वीराज चौहान जी को भाग लेने के लिए स्वीकृति दिलाई मोहम्मद गौरी से। अब आता है सबसे अंत और उल्लेखनीय पात्र। दोस्तों, महान कवि
चंद बरदाई जी ने अपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराज पृथ्वीराज चौहान जी शब्द भेदी बाण मारने में निपुण थे, तो इस तरह से उनके कवि ने कुछ कहा जो मैं आपको बताता हूँ। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। महाराज पृथ्वीराज चौहान जी की आंखों से दिखाई नहीं देता था, परंतु शब्द भेदी बाण में कला में निपुण होने के कारण उन्होंने वहीं से बैठे बैठे अपने तीर को मारा और वो सीधा जाके उनके जबड़ों को फाड़ते हुए मोहम्मद गौरी के आर पार, और मोहम्मद गौरी तड़प तड़प कर वहीं मर गया। इस तरह से महाराज पृथ्वीराज चौहान की शूरवीर और महान गाथाएं बहुत सारी हैं, परंतु आज उनके जयंती पे मैं उन्हें शत शत नमन करता हूं एक बार फिर। और दोस्तों, इस तरह के कई जानकारी भरे वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष लाता रहूँगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने अपने कमेंट्स भी ज़रूर करिए। धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।